आपका गुरु कौन? एक साधु मरणासन अवस्था में था। किसी ने उससे मरते वक्त पूछा कि तुमने किससे ज्ञान सीखा है? उसने कहा, बड़ा कठिन है, किस किस का नाम लूं? जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता जब मैंने किसी से कुछ ना सीखा हो। एक बार रास्ते से जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिया जलाए हुए कहीं जा रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या बेटे तुम बता सकते हो कि दिए में जो ज्योति है यह कहाँ से आई है? मैंने सोचा था कि छोटा बच्चा है, चकित होकर रह जाएगा, वह उत्तर नहीं दे पाएगा। परंतु उस बच्चे ने क्या किया, उसने फूंक मार दी और दिए को बुझा दिया और मुझसे कहा कि अब तुम ही बताओ कि ज्योति कहाँ चली गई है। मैंने उस बच्चे के पैर पड़ लिए। मुझे एक गुरु मिल गया था और मैंने जाना कि छोटे से बच्चे के प्रति भी यह भाव लाना कि वह छोटा है, यह गलत है। वहाँ भी कुछ रहस्यपूर्ण ज्ञान मौजूद है। वहाँ पर भी कुछ अद्भुत बात है। केवल उम्र में किसी का उम्र में छोटा होने से उसे छोटा मान लेना हमारी भूल है। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। तब मैंने जाना कि जो मैंने ये पूछा था वह बड़ा अज्ञानपूर्ण था। और तब मैंने माना कि जहाँ तक उस प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैं भी उतना ही बच्चा हूँ जितना वह बच्चा है। मेरे बुजुर्ग होने का भ्रम टूट गया और मेरा यह भ्रम टूट जाना एक अद्भुत शिक्षा थी जो एक छोटे से बच्चे ने मुझे दी थी। वह तो मेरा गुरु हो गया था। उस साधु ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बार मैं एक गांव में ठहरा हुआ था। उस समय एक औरत भागते हुए आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने ना कुछ ओढ़ रखा था और ना ही अपनी कुछ सुध-बुध थी। उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपने किसी आदमी को यहाँ से निकलते देखा है? तब मैंने उससे कहा कि बदतमीज औरत, पहले अपने कपड़े तो ठीक कर ले, उसके बाद में फिर मुझसे कुछ पूछ। उस स्त्री ने कहा, माफ़ करें, मैं तो समझी कि आप परमात्मा के दीवाने और प्यारे हैं। मेरा प्रेमी इस रास्ते से निकलने वाला है, मैं उसे खोजने निकली हूँ। वर्षों के बाद इधर से उसके आने के समाचार मिले हैं। अतः मैं तो उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि वस्त्रों की क्या ही कहूँ। मुझे तो अपनी देह की भी कोई सुध नहीं रही। परंतु तुम तो परमात्मा के प्रेम में इतने भी दीवाने न हो सके कि दूसरे के वस्त्र तुम्हें दिखाई न पड़े। उस साधु ने कहा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, तेरा प्रेम मुझसे ज़्यादा गहरा है और मैं सोचता था कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूँ। उस प्रेमिका ने बता दिया कि मैं सच्चा प्रभु प्रेमी नहीं हूँ, जिसे अभी दूसरों के वस्त्र भी दिखाई पड़ते हैं। वह क्या परमात्मा का प्रेमी होगा जो प्रेम में इतना भी पागल नहीं हुआ है जितना कि एक सामान्य स्त्री अपने प्रेमी के ख्याल में डूब जाती है। अतः तब वह मेरी स्त्री गुरु हो गई। उस साधु ने कहा, एक बार एक गांव में मैं आधी रात भटका हुआ पहुंचा। गांव के सारे लोग सो गए थे। सिर्फ एक आदमी एक मकान के पास दीवार के पास बैठा हुआ मुझे मिला। मेरे मन में ख्याल हुआ कि हो न हो कोई ये चोर होना चाहिए। इतनी रात किसी दूसरे के मकान की दीवार से यह कौन टिका है? मेरे मन में यही ख्याल उठा कि कोई चोर होना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने मुझसे पूछा, राहगीर, भटक गए हो? चलो कोई बात नहीं, कृपा करो मेरे घर में ठहर जाओ। अब तो रात बहुत गहरी हो गई है और सरायों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। वह व्यक्ति मुझे अपने घर में ले गया और मुझे सुलाकर उसने कहा कि मैं जाऊं। रात्रि में ही मेरा व्यवसाय चलता है। तो मैंने पूछा, क्या है तुम्हारा व्यवसाय? उसने कहा कि परमात्मा के एक भक्त साधु से झूठ न बोल सकूंगा, मैं एक गरीब चोर हूँ। वह चोर चला गया। मैं बहुत हैरान रह गया। इतनी सच्चाई तो साधु होकर मैं भी नहीं बोल सकता था। मेरे मन में भी कितनी बार चोरी के ख्याल नहीं उठे और मेरे मन में भी कौन कौन सी बुराइयां नहीं पली है, परंतु मैंने कभी किसी को नहीं कही। इतना सरल तो मैं भी न था जितना वह चोर था। जब रात पूरी बीत गई तो वो चोर वापस लौटा। धीमे धीमे कदमों से घर के भीतर प्रवेश किया ताकि मेरी नींद न खुल जाए। मैंने उससे पूछा, कुछ मिला क्या? उस चोर ने कहा, नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल फिर कोशिश करूंगा। वह खुश था, निराश नहीं था। वह लगभग 30 दिन मैं उसके घर मेहमान में रहा और वह 30 दिन ही घर के बाहर रोज रात को जाता और हर रोज खाली हाथ लौट आता। और सुबह जब मैं उससे पूछता कि क्या कुछ मिला तो उसका वही उत्तर रहता कि नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर मिलेगा, कल फिर कोशिश करूँगा। 1 महीने के बाद मैं वहाँ से चला आया और जब मैं परमात्मा की खोज में गहरा डूबने लगा और परमात्मा का मुझे कोई और किनारा न मिलता था और मैं थक जाता था और हताश हो जाता था और सोचने लगता था कि छोड़ दूँ इस दौड़ को, इस खोज को, तब मुझे उस चोर का ख्याल आता था जो रोज खाली हाथ लौटता था पर हिम्मत नहीं हारता था, आशा नहीं छोड़ता था। तब मैं वापस अपनी पूजा और ध्यान में लग जाता। अतः हमारी दृष्टि भी गुण अनुरागी होनी चाहिए। हर एक से सीखने की लालसा रही तो हमारे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो जाता है। अतः साथियों, हमें हमारे जीवन में पग पग पर हर परिस्थिति में जिनसे भी कुछ सीखने को मिलता है वो सभी हमारे गुरु स्वरूप ही है। जय श्री कृष्ण।
साथियों, यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरा यह वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और यह चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे मेरी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।